अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब ए कद्र, 5वीं शब ए कद्र यानी 29वीं शब की रात की फजीलत, उस रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज और उसका पूरा तरीका हिंदी में, इसके साथ साथ उस रात में की जाने वाली इबादत। बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि जिसने इस रात में ईमान व इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह तबारक ताला उसके साल भर के गुनाह बख्श देता है। तो लिहाजा इस मुक़द्दस रात को आप लोग हरगिज़ गफलत में ना गुजारें। इस रात में आप लोग इबादत करें, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इसके साथ साथ दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। इस रात में इबादत करने वाले को 1000 माह यानी कि 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। ये तो अल्लाह तबारक ताला का ख़ासुल ख़ास करम है कि मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये रात हम लोगों को नसीब हुई। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका, बहुत ही आसान तरीका। जिन लोगों को सूरह कद्र, सूरह तकासुर ये याद नहीं है तो वो लोग नफिल नमाज किस तरह से अदा करें। नफिल नमाज पढ़ने का पहला तरीका ये है कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब की रात में 20 रकत नफिल नमाज, 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करें। यानी कि आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके 20 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने हैं। 20 रकत नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका ये है, सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरह से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत करते हैं वैसे ही नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग फिर 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। ठीक इसी तरह से आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज, 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी कि हर रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 21-21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। अब आप लोग ध्यान से सुने 20 रकत नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है। जो शख्स ये 20 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करेगा वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे वो अभी पैदा हुआ हो। इसके साथ साथ उस शख्स ने इन नफिल नमाज में जितने भी हर्फ पढ़े हैं उन हर्फों के एवज़ में उसके लिए जन्नत में एक शहर बनाया जाएगा और उस शहर में इस कद्र हूरें होंगी कि उनकी शुमार सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को मालूम है। ये रिवायत थी तज़किरतुल वाइज़ीन की। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा बहुत ही आसान सा तरीका। इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। जो कोई इस्लामी भाई या बहन शब-ए कद्र की रात में 2 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़े, सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 7 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग वहीं जानामाज़ पे बैठ जाएं। जानामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इसकी फ़जीलत ये है, पढ़ने वाला शख्स अपनी जगह से उठ भी ना पाएगा। अल्लाह तबारक ताला उसको और उसके वालिदैन को बख्श देगा और अल्लाह तबारक ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत में उसके लिए बाग लगाओ और उसके लिए मकानात बनाओ और नहरें जारी कर दो और दुनिया से वो शख्स नहीं जाएगा जब तक ये सब कुछ अपनी आँखों से ना देख ले। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का तीसरा तरीका।
तीसरा तरीका ये है कि 29वीं शब को यानी कि रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब की रात को आप लोग 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके पढ़ें। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह कद्र और उसके बाद 3 मरतबा आप लोग सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग सलाम फेरें। मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। इसी तरह से आप लोगों को अगली 2 रकत नफिल नमाज अदा करनी है, यानी कि आप लोगों को चारों रकत नफिल नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरा पढ़ना है। फिर आप लोग जा नमाज पे बैठ जाएं। जा नमाज पे बैठने के बाद आप लोग 70 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ें। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत क्या है। ये नमाज ईमान में इजाफ़े के लिए बहुत ही अफजल है। इसके साथ साथ इस नफिल नमाज पढ़ने वाले को दुनिया से कामिल ईमान के साथ उठाया जाएगा। ये तो मैंने बताई नफिल नमाज पढ़ने के 3 तरीके। आप लोग जिस भी तरीके से चाहो नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर सकते हो। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब ए कद्र 29वीं शब की रात में पढ़ा जाने वाला एक बहुत ही प्यारा सा अमल। इस अमल को आप लोगों को कुछ इस तरह से करना होगा। इस रात में आप लोग नमाज इशा के बाद से किसी भी वक्त 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ लें। 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ना रोज़ी में इजाफ़े के लिए बहुत ही अफजल है, घर में बरकत के लिए बहुत ही अफजल है, आप लोगों के कारोबार में बरकत के लिए बहुत ही अफजल है। सूरह वाक़िया 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए व जायज़ मकसद के लिए, रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए व रिज़्क़ में बरकत के लिए। वक्त कम है, आप लोग इस वीडियो ख़ुद भी देखें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।